हैरान करूं आपको, मिसाल के तौर पे आप कराची में 30 करोड़ रुपए घर में रहते हैं, यानी करीब 1000 गज का घर है, 30-35 करोड़ के घर में आप रहते हैं कराची पाकिस्तान में, और आप जो हैं वो जा रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज घूमने 15 दिन के लिए, या मे बी आप यूएस जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं। तो आपका जो पड़ोसी होगा, ज़ाहिर है वो पड़ोसी भी 30-40 करोड़ के घर में रहता होगा ना, कटिंग ही 1000 गज की है सारी, सामने वाले का 40 करोड़ का होगा, किसी का 45 करोड़ का होगा, यानी सारे मिलीनियर रहते हैं। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपने बराबर वाले पड़ोसी को ये कहेंगे, जो ओनर है उसको ये कहेंगे कि भाई ये काम करना तो आना और मेरी घास काट दिया करना। वो बोलेगा अभी मैं क्या अल्फाज यूज़ करूँ, वो ऐसे गंदे अल्फाज यूज़ करेगा ना, भाग जाए यहाँ से, ऐसे ही बोलेगा ना। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, मैं अपना नेबरहुड आपको बताता हूँ यूएस में, ऑल्दो वीडियो तो मैं कराची में बैठ के बना रहा हूँ क्योंकि ज़रा मैं एक लॉन्ग टाइम के लिए ज़रा, आपको पता है जो मेरा पड़ोसी है उस, और इतनी गर्मी चल रही है, अच्छा डैलस की गर्मी भी कराची की तरह ही चल रही होती, आप यकीन करें कि जो मेरा पड़ोसी है वो मेरी घास काटता है, क्योंकि हमारे यहाँ घास काटना इज मैंडेटोरी, और जितनी मालियत का मेरा घर है उतनी मालियत का उसका भी घर है। जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि अगर मिलीनियर रहते हैं तो सारे मिलीनियर रहते हैं, ठीक है। वो मेरी घास भी काटता है क्योंकि वहां तो बाकायदा पेनल्टी लग जाती है कि 1 इंच से ऊपर घास है, मुझे पे लेटर्स आएंगे। वो कहता है कि मैं तेरी घास काटने के साथ साथ घास को पानी भी दे रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा मैं भी एक अच्छा नेबर हूँ, इस तरफ भी अच्छा नेबर है सामने। देखिए मेरा काम क्या है, आपको रियलिटी बताना, आपको सच बताना। हमारे दिमाग में ये है कि सिर्फ हम ही पड़ोसियों का ख्याल रखते हैं, जो कि पुरानी बातें हो गई। अब हम लोग इतना वो पड़ोसियों का ख्याल रखने वाला वो दौर गया, वो जो बचपन याद आता है। लेकिन मैं यूएस में देखता हूँ कि बाकायदा मेरे साथ तो जितने भी पड़ोसी और ओवरऑल नेबरहुड में देखता हूँ तो मैं हैरान हो जाता हूँ। आप खुद सोचे घास काट रहा है यार, मालिक खुद आके घास काट रहा है, जबकि मैंने उसको बोला था किसी और से कटवा लेना, मैं पैसे दे दूंगा, सारी चीज़ें, खुद घास काट रहा है और बोलते हैं गर्मी है तो पानी भी दे रहा हूँ। अच्छा मैंने ये नेबरहुड भी यूएस में ही देखा है कि मुझसे बाकायदा कोई दूध मांगने आ जाता है, जैसे वो नहीं होता था बचपन में कि यार थोड़ा दूध दे देना, थोड़ा धनिया दे देना। तो इस सोच को भी लोग दिमाग में रखें। अच्छा हमारे यहाँ इस वक्त ये हाल ये हुआ है कि जिन जगहों पे 40-50 करोड़ के घर हैं, आप ज़रा बताएं, हमें वाकई में अपना नेक्स्ट डोर नेबर नहीं पता कि वो किधर रहता है, वो क्या करता है, उसका नाम क्या है। इस वक्त ये सिचुएशन हुई है, पूरी गली का तो छोड़ ही दें, ये मामलात है। अच्छा और मैं यहाँ पर अब बात निकली है तो थोड़ी सी बात और भी बता दूँ जो मैंने अमूमन एम्प्लॉयज़ और उन पर करता हूँ। आप यकीन करें जो बच्चे जैसे हाई स्कूल या मिडिल स्कूल, इन स्कूलों की जब छुट्टियां होती है, जैसे अपने होती है समर ब्रेक होती है, आपको पता है बच्चे खुद वंस अगेन, वो बच्चे जो 40 करोड़ रुपए घर में रह रहे हैं, 35 करोड़ रुपए मिलीनियर घरों में रहने वाले, वो खुद ऐड डालते हैं ऑन आवर फेसबुक ग्रुप और उसमें लिखते हैं कि इफ समबडी इज लुकिंग फॉर डॉग सिटर, कि भाई मैं तुम्हारे डॉग को रखूंगा एंड आई टेक $15 और $20 एन आवर या $10 एन आवर। कुछ बच्चे ये लिखते हैं पड़ोसियों के कि जी हम आपके बच्चे को बेबी सिट करेंगे, अगर हस्बैंड वाइफ को डेट पे जाना है तो हमारे पास अपना बच्चा छोड़ जाओ या हम आपके घर आएंगे और हम आपसे $10 लेंगे। कुछ बच्चों को मैंने ये देखा है अपने खुद पड़ोसियों में कि वो बोलते हैं भाई हम $5 में आके आपका ट्रैश कैन साफ कर देंगे इफ़ यू हैव दिस बिजनेस। यानी इसका मतलब बच्चे बचपन से देखो कैसे काम करवा रहे, ट्रैश कैन धो लो, कैसे काम करवा रहे हैं, किसी के डॉग को वॉक करा दो बच्चे। फिर वही बच्चे जाके लगते हैं मैकडॉनल्ड में, वही बच्चे लगते हैं स्टारबक्स में, वही बच्चे। और ये बात मैंने पहले भी बोली है, हमारे यहाँ क्या मसला होता है, हम लोग जाते हैं जब स्टारबक्स या हम जाते हैं डॉलमेन मॉल या कहीं भी, हम नाइकी के स्टोर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हम बोलते हैं यार वो हमसे ऐसे बात करता। अरे वो बेचारा जो एम्प्लॉई है वो आया है कच्ची आबादी से, उसने कभी नाइकी की उसको स्पेलिंग भी नहीं पता। आपको जो कॉफी सर्व कर रहा है वो कॉफी उसने कभी नहीं पी, उसको नहीं पता कि किस तरह सर्व करना है, वो तो बेचारा आया है और वो सैड है, उसके माशी हालात। हमारे गली के लड़के लड़कियां गली के रेस्टोरेंट में काम करना उनके लिए मायूब है। यानी मेरा कोई सिक्योरिटी गार्ड ऐसा भी हो या मेरा वॉचमैन ऐसा भी हो 2 महीने के लिए समर ब्रेक में बराबर वाले घर का कोई बच्चा के यार मैं तुम्हारा गेट खोल दिया करूंगा, लेकिन उसका तो रिश्ता ही नहीं होगा, फिर उसके लिए हमारे लिए इतना मायूब है रेस्टोरेंट में काम करना, किसी मॉल में खड़े होकर काम करना, कहीं सिक्योरिटी गार्ड, कहीं ड्राइवर, कुछ भी। हम इन सारी जॉब्स को गलत समझते हैं, बुरा समझते हैं, मजदूरी की वो ये सारे काम कर रहे होते हैं। सबकी मेंटालिटी एक लेवल पे काम कर रही होती है। जो कस्टमर आया हुआ होता है वो उसी से डील कर रहा होता है, जो सेल्स पर्सन होता है, जो खुद भी यानी वो सास भी कभी बहू थी, वो उसी तरह वो भी कभी कस्टमर होता है। ये हाल है। तो खैर काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और ये जो नेबर वाली बात है ना, मैंने कहा सोचा था कि यार ये मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, यानी मेरे लिए इतनी बड़ी बात है यार। अच्छा मैं भी करूंगा, मैं भी उनके काम करता हूँ। कभी कोई लाइट निकल गई, मुझे तो ये आते नहीं, वो आके लाइट लगा देते हैं। हमारे यहाँ खाना अच्छा पकता है तो वो खाना खा। अच्छा जबकि मैं उनके कल्चर का नहीं, मैं उनके मजहब का नहीं, मैं उनकी रंगत का नहीं यार, मैं उनकी रंगत का नहीं, मैं उनके बैकग्राउंड का नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन यार नेबर है ना, बात खत्म। चले अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हैव अ ग्रेट डे नाउ, थैंक यू।